नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा मैम आपके लिए करंट अफेयर्स के वार्षिकी के 500 शानदार बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की हूँ, जिसमें से आइए आज टॉप 25 प्रश्नों को देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? असम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात ने यह विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दिया है? अरुणाचल प्रदेश ने, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत बनाया जा रहा विभिन्न जाम बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? केरल में है, तमिलनाडु में है, जम्मू एवं कश्मीर में है या फिर लद्दाख में है? तो यह जो है सार्वजनिक भागीदारी पीपी मॉडल जो बनाया गया है, यह केरल में बनाया गया है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। नामदफा, पक्के और कमलांग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभयारण्य हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं, मिजोरम के हैं, मणिपुर के हैं या फिर जम्मू कश्मीर के हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने, लद्दाख ने या फिर उत्तर प्रदेश ने? तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया? तो विकल्प में देखते हैं चीन और जापान, भारत और चीन, भारत और मलेशिया या फिर मलेशिया और जापान? तो यह किया गया है भारत और चीन के बीच, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके सामने। पश्चिमी हिमालय के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार तितली की एक दुर्लभ प्रजाति पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर ली गई? उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से या फिर लद्दाख से? तो यह पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर ली गई हिमाचल प्रदेश से, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बन्नी उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? विकल्प में है जम्मू कश्मीर, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? यह बन्नी उत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है। यूरोपीय संघ यानी ईयू और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया? विकल्प में है गिनी की खाड़ी में, हिंद महासागर में, दक्षिण चीन सागर में या फिर फिनलैंड की खाड़ी में? यह आयोजित हुआ गिनी की खाड़ी में, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। अक्टूबर 2023 में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? विकल्प में संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब या फिर ईरान? यह मौत की सजा सुनाई गई कतर में, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी की? वो हैदराबाद,
बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर चेन्नई? यह मेजबानी की है नई दिल्ली ने, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। थ्री बेसिन्स समिट का मेजबान देश कौन सा है? यूएसए, भारत, इंडोनेशिया या फिर कांगो गणराज्य? तो थ्री बेसिन्स समिट का मेजबान देश रहा कांगो गणराज्य, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो सिक्किम में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में या फिर जम्मू और कश्मीर में? तो यह इस टनल का निर्माण किया गया हिमाचल प्रदेश में, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मतलब सीसीआई किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? विदेश मंत्रालय के तहत, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय के तहत या फिर वित्त मंत्रालय के तहत या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत? तो यह है कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो ब्राजील ने की, भारत ने की, चीन ने की या फिर दक्षिण अफ्रीका ने की? यह मेजबानी किया भारत ने, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम क्या है? कस्तूरी कॉटन भारत, क्रिया कॉटन भारत, टेक्सो कॉटन भारत, नमो कॉटन भारत? तो यह है कस्तूरी कॉटन भारत, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? हमारा भारत, युवा संगम, पीएम युवा या फिर आत्मनिर्भर भारत? यह कार्यक्रम युवा संगम है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। वर्ष 2023 में किस शहर ने G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो नई दिल्ली ने की, ढाका ने किया, जकार्ता ने या फिर कोलंबो ने? यह मेजबानी नई दिल्ली ने किया, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है? हैली धूमकेतु को, एंके धूमकेतु को, हयाकू ताके धूमकेतु को या फिर हेलबोक धूमकेतु को? तो यह ओरियोनिड उल्कापात है, हैली धूमकेतु, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप यानी FWG की चौथी और अंतिम बैठक 18 से 19 सितंबर 2023 को कहां आयोजित की गई? तो यह वाराणसी में, रायपुर में, दिल्ली में या फिर मुंबई में? तो यह बैठक की गई है रायपुर में, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। किस भरतनाट्यम नृत्यांगना को का 21 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया? तो पद्मा सुब्रमण्यम को का या फिर टी बाला सरस्वती का या फिर सरोजा वैद्यनाथन का या फिर सोनल मानसिंह का? तो यह निधन हुआ है सरोजा वैद्यनाथन का, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहां किया? भोपाल में, मुंबई में, वाराणसी में या फिर जयपुर में?
तो यह क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया गया वाराणसी में, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित किस युद्धपोत ने 20 से 21 सितंबर 2023 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाजों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? तो यह विकल्प में INS सह्याद्री, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य या फिर INS उदयगिरी। तो यह साझेदारी किया INS सह्याद्री, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा है आपके सामने। केंद्र सरकार PM विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी? 5% तक, 7% तक, 8% तक या फिर 12% तक? यह सब्सिडी 8% तक दी जाएगी, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले टॉप 25 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।